जय श्री केदार दोस्तों। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें अगर केदारनाथ यात्रा करनी है तो हम अपनी यात्रा कैसे शुरू करें, कहाँ से जाएं, कैसे करें। तो इसके भी लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आप केदारनाथ की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप किसी भी शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सबसे पहले आप दिल्ली आ जाइए। उसके बाद वहाँ से हरिद्वार पहुँचिए। बस और ट्रेन किसी भी माध्यम से आप आ सकते हैं। और उसके बाद आप हरिद्वार पहुंचकर या तो आपको हरिद्वार से बस या ट्रेन मिल जाएगी। उसके बाद ऋषिकेश अगर नहीं मिलती है तो ऋषिकेश आ जाइए। यहाँ से आपको सीधी बस मिल जाएगी जो आपको सोनप्रयाग यानी सीतापुर बस स्टैंड पर छोड़ देगी, जहाँ से आप डोरमेट्री या रूम लेकर आप स्टे कर सकते हैं। और रात को स्टे करने के बाद, वहाँ विश्राम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आप सोनप्रयाग के बस स्टैंड को पार करते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पर टोकन मिलता है, जहाँ से यात्रा शुरू होती है, आप वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और थोड़ा वहाँ रुककर अपने खूबसूरत वहाँ के पर्वतों के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के कपाट मई और जून महीने में अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। और अक्टूबर नवंबर महीने में दिवाली के बाद भैया दूज के दिन इसके कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान की डोली उत्तरकाशी मंदिर में नीचे आ जाती है, जहाँ 6 महीने तक इसकी पूजा होती है। तो आप अपनी इस यात्रा प्लान कर सकते हैं और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। टोकन लेने के बाद आप अपनी पैदल यात्रा जय श्री केदार का नारा लगाते हुए शुरू कर सकते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं, बीमार हैं, तो आप घोड़ा, पालकी, पिट्ठू आदि भी कर सकते हैं। हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। रास्ते में खाने पीने का भी पूरा अच्छा अरेंजमेंट है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप घोड़ा या पालकी लेते हैं तो वो आपको घोड़ा पड़ाव पर छोड़ देंगे। घोड़े आपको घोड़ा पड़ाव पर छोड़ देंगे, जहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता और आगे पैदल आपको तय करना होगा। और पालकी और पिट्ठू वाले आपको मंदिर के पास ही छोड़ेंगे, जहाँ पर आप अपना टेंट या फिर अपना रूम लेकर रह सकते हैं। तो उसके बाद आप स्टे करके अगली मॉर्निंग अगर जल्दी पहुँच जाते हैं तो मंदिर पहुँच जाइए दर्शन के लिए और वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। भगवान जी के दर्शन कीजिए, माथा टेकिए और आनंद का अनुभव कीजिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों और मन इतना प्रसन्न हो जाएगा कि वहाँ से आपका कहीं भी इधर उधर जाने का मन नहीं करेगा। जब हम गए तो हमारे पैरों में इतनी थकान थी, ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर बहुत कम है, तो 1-2 बार ऑक्सीजन भी चढ़ाना पड़ा। लेकिन वहाँ मंदिर में पहुँचते ही कोई चमत्कारी शक्ति है, पावर है, जिसके कारण मतलब हमें ना थकान महसूस हुई और ना ही कोई ऐसा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिव्य शक्ति है जिसके लिए सब वहाँ पर जाते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव पावर्स है। भगवान सबको इतनी शक्ति खुद देता है, जिसके कारण लोग वहाँ पर इतनी दुर्गम यात्रा करके पहुँच जाते हैं। वहाँ पास में केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद पास में एक मंदिर है महादेव जी का, उसके दर्शन कीजिए। उसके बाद चारों तरफ परिक्रमा केदारनाथ मंदिर की लेने के बाद यहाँ से ये रास्ता जा रहा है भीमशिला के लिए। तो आइए हम दर्शन करते हैं भीमशिला के। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद भीमशिला के यहाँ पर बहुत सारे नागा साधु बैठे हुए हैं। इनके दर्शन कीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए। ये है भीमशिला और ये है हमारी भीमशिला। हर हर महादेव। वो जो 2013 में आपदा आई थी, जो इतना सारा पानी आया था, इस भीमशिला के कारण वो 2-3 धाराओं में बट गई, जिससे मंदिर का और वहाँ का बचाव हुआ। तब से इसे पूजा जाता है। ये यहाँ के नागा साधु हैं जो सबको आशीर्वाद देते हैं और किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं, किसी तरह का खाना या पैसे वगैरह। तो यहाँ आकर आप इनका आशीर्वाद ले सकते हैं, यहाँ की खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। तो यहाँ पर कुछ समय बिताइए, आनंद अनुभव कीजिए। उसके बाद पीछे की तरफ आप चारों तरफ पहाड़ों का देख सकते हैं। एक तरफ सुमेरु पर्वत है, एक तरफ मेरु पर्वत है और पीछे नीलकंठ पर्वत है।
उन पर्वतों का, हिमालय पर्वतों की गोद में ला आकर आपको बहुत ही सुंदर अनुभव होगा। उसके बाद आप पीछे की तरफ शंकराचार्य जी की समाधि पर जा सकते हैं, जो अपनी मृत्यु के 35 दिन पहले यहाँ पर आए थे और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तब से इनकी समाधि यहीं पर बना दी गई। उसके बाद ये शाम के नंदी महाराज के सामने आकर दर्शन कीजिए। आरती की तैयारी चल रही है, सभी व्यक्ति यहाँ पर आरती लेने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है, आरती की तैयारी चल रही है, सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो आपको आज की आरती के दर्शन भी कराए जाएंगे। जय श्री केदार। ये पीछे की तरफ पश्चिमी द्वार है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ मेडिटेशन के लिए आते हैं। ये देखिए, ये है पश्चिमी द्वार। जय श्री केदार। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं, साधना के लिए आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आकर उनको आनंद की अनुभूति होती है। ये पश्चिमी द्वार है केदारनाथ का। अब सामने हम आरती लेने के लिए अपनी सीट लेते हैं, ताकि हम भी आरती में, संध्या आरती यहाँ की बहुत फेमस है, सब इसे लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो हम भी अपना स्थान लेते हैं ताकि हम संध्या आरती ले सकें। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बनाएं तो कपूर की गोली, पूजा वाली कपूर की गोली अपने पास रखें, टिश्यू पेपर में या हैंकी में। अगर आपको ऐसा लगे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको बीच बीच में सूंघ सकते हैं, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप संध्या आरती का आनंद लीजिए। संध्या आरती स्टार्ट होने वाली है। ये संध्या आरती स्टार्ट हो गई है, इसका आप आनंद लीजिए। आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर 3 जगह से मिलता है, सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी। फाटा और सिरसी से इसका फेयर 6 से 6,500 हज़ार तक होता है और गुप्तकाशी से 8,500-9 हज़ार तक होता है, जो आपको 15 मिनट में सोनप्रयाग से और केदारनाथ 15 मिनट का डिस्टेंस में आपको पहुंचा देता है। सेम डे की वापसी भी हो सकती है और आप नेक्स्ट डे की भी वापसी का स्लॉट ले सकते हैं। जो चलने में असमर्थ है, वेट ज़्यादा है, बीमार है, तो अगर वो हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आने का सही समय है मई और जून में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, होटल भी बहुत महंगे होते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जून जुलाई में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है। और सबसे अच्छा आने का समय है सितंबर और अक्टूबर का। दर्शन करने के बाद, आरती लेने के बाद आप अपने रूम और टेंट में आ सकते हैं। हमने टेंट लिया था तो हम अपने टेंट में वापस आ चुके हैं। नाइट में यहाँ स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग हमने वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया, फ़ोटोशूट किया और भगवान जय श्री केदारनाथ का नारा लगाते हुए वापसी के लिए प्रस्थान किया। जय श्री केदार। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।